हम पहुंच चुके हैं 14वें सप्ताह की तरफ। हाँ जी, हम सब ने मिलकर 13 सप्ताह कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हमारा शुरू हो रहा है 14वां सप्ताह यूनिफाइड कोर्स का, उत्तम स्वास्थ्य का सृजन करना। प्रत्येक दिन अपने शांत समय में याद रखें कि जिसके साथ आप संवाद कर रहे हैं वह आपका अपना उच्च स्व है। आपकी इंद्रियों से परे जीवन के कई रूप हैं और उनमें से कुछ बहुत जागरूक हैं और आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। कई अन्य रूप भी हैं जो आपके ध्यान को आकर्षित करके प्रसन्न होते हैं। उनमें से संचार सहायक भी हो सकते हैं और नहीं भी। अधिक संभावना यही है कि वह आपके लिए हानिकारक नहीं तो बेकार ही होगा। ऐसा इसलिए नहीं है कि वे आत्माएं जानबूझकर गुमराह करने या शरारती होने की कोशिश कर रही हैं। सही बात यह है कि उनमें मदद करने की जागरूकता ही नहीं है। इसलिए आपको हमेशा अपनी शांत अवधि में प्रक्रियाओं का सटीक रूप से पालन करना चाहिए। सदैव ईश्वर से एकाकार होकर रहना चाहिए। अपने आभा मंडल को किसी भी बिन बुलाए प्रभाव से हमेशा मुक्त रखें। हमेशा अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपने आभा मंडल को बंद रखें। हमेशा अपने उच्च स्व का संकेत लें। ये सुरक्षा उपाय आवश्यक है। इनका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको यह भी याद रखना होगा कि इस पाठ्यक्रम में कुछ और ना जोड़ें, पूर्व अनुमान ना लगाएं और यह महसूस ना करें कि आप अधिक विशेष सूत्र बनाने के लिए तैयार हैं। सुरक्षा पहले, यही हमेशा आपका विचार होना चाहिए। इसमें केवल अधिक समय लगेगा। प्रत्येक पाठ को वैसे ही ग्रहण करें जैसे वह दिया गया है। धीरे धीरे आप आगे बढ़ आए हैं। अब आप अपनी दिव्यता, अपनी पूर्णता और अपनी पवित्रता की अवधारणाओं के साथ सहज हो चुके हैं। अब आप हर किसी और हर चीज़ के साथ अपनी एकता की वास्तविकता को समझते हैं। मास्टर, यहाँ बात हो रही है वननेस की। अब आप समझ गए हैं कि कैसे हम रचयिता हैं और कैसे निरंतर अपने विचारों द्वारा अपने अनुभवों का निर्माण कर रहे हैं। अब अपने विचारों के साथ ईश्वर के विचारों के अनुरूप होकर हमने देखा है कि हमारे अनुभव में और हमारे अनुभवों की गुणवत्ता में बहुत अंतर आया है। हमारे जीवन की गुणवत्ता में भी बहुत अंतर आया है। जब भी आप दर्द का अनुभव करते हैं तो आप जानते हैं कि आपके विचारों को सुधार की आवश्यकता है। ईश्वर के विचार से कोई कष्ट नहीं हो सकता। उनके विचार से उनके गुण ही प्रकट होते हैं। ईश्वर पीड़ा नहीं है। उसे ऐसे किसी भी अनुभव की जानकारी नहीं है। पीड़ा आपकी अपनी अभिव्यक्ति है। चिकित्सा विज्ञान अंततः हमारे स्वास्थ्य पर हमारे विचारों के प्रभाव को समझ पा रहा है। इसके उदाहरण अब प्रचुर मात्रा में हैं। लोगों ने खुद को पूरी तरह से स्वस्थ मानकर और विश्वास करके असाध्य बीमारियों को ठीक कर लिया है। हमारे सामने हजारों ऐसे उदाहरण हैं। तनाव संबंधी बीमारियों का एक नया विज्ञान विकसित हो रहा है। यह जान लिया गया है कि विचार के मनोवैज्ञानिक कारक पीड़ा के अनुभव को तीव्र करते हैं। इससे भी अधिक गहरी बात यह है कि बुरे स्वास्थ्य की पीड़ा वास्तविकता नहीं है, वह एक भ्रम है।
याद रखें, अपना स्वयं का व्यक्तिगत अनुभव बना सकते हैं। हालांकि आप वास्तव में जो हैं, आपको जिस रूप में बनाया गया था, आप उसे कभी नहीं बदल सकते। आप केवल अपना अनुभव बदल सकते हैं। इसलिए भले ही आपको कैंसर का अनुभव हो, फिर भी आप वास्तविकता में परिपूर्ण हैं। यदि आपको अल्सर का अनुभव होता है, तो भी वास्तव में आप ठीक हैं। आप अपने विचारों से किसी भी प्रकार का अनुभव पा सकते हैं, लेकिन आप इस तथ्य को नहीं बदल सकते कि आप परिपूर्ण बनाए गए हैं। अभी भी परिपूर्ण हैं और हमेशा परिपूर्ण रहेंगे। हालांकि यह तथ्य है कि इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि आपके विचारों का आपके स्वास्थ्य से संबंध इतना स्पष्ट नहीं है। कोई यह नहीं सोचता मैं कैंसर का अनुभव करना चाहता हूँ, या मैं अंधा होना चाहता हूँ, या मुझे लगता है कि इस सप्ताह मुझे सर्दी हो जाएगी। निस्संदेह वे विचार बहुत शक्तिशाली हैं और वास्तव में आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेंगे। लेकिन जिस प्रकार के विचार आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को नकारते हैं, वे आम तौर पर इतने स्पष्ट नहीं होते हैं। एक बहुत ही सामान्य विचार जो खराब स्वास्थ्य को उत्पन्न करता है, वह है द्वेष। आप मानते हैं कि किसी ने आपको ठेस पहुंचाई है, इसलिए आप द्वेष रखते हैं। यह विचार आपकी जीवन शक्ति के प्रवाह को रोक देता है। प्रेम आपकी जीवन शक्ति है। जब आप द्वेष रखते हैं, तो आप जानबूझकर प्रेम करना बंद कर देते हैं। ऐसा ही एक और विचार है, किसी चीज का डर। कोई भी डर प्रेम को काट देता है। डर बस आपका इनकार है कि आप परिपूर्ण हैं, और इस तथ्य का इनकार है कि कुछ भी आपकी पूर्णता को नहीं बदल सकता। किसी तरह आपने यह विचार बना लिया है कि कोई चीज़ आपकी पूर्णता में बाधा डाल सकती है और आपको बुरा अनुभव दे सकती है। यह निराधार भय प्रेम की जीवन शक्ति को नकारता है। प्रेम की जीवन शक्ति हमेशा आपकी पूर्णता को पहचानती है। जब वह प्रवाहित होती है, तभी आप पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। आपके पीड़ा के अनुभव के होते हुए भी जब प्रेम की जीवन शक्ति आपके जीवन में आती है, तो पूर्णता वापस आ जाती है। कोई भी विचार जो ईश्वर के विचारों से मेल नहीं खाता, उसमें पीड़ा की संभावना होती है। अपने उन विचारों की सूची देखिए जो ईश्वर के विचारों से भिन्न है। इनमें से कोई भी बीमारी पैदा कर सकता है। इनमें से कोई भी आपके वास्तविक स्वरूप को नकार कर प्रेम को नकारता है। आपके मन में जो विचार हैं, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता हो सकती है, उसका और विस्तार करने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। आप जानते हैं कि वे क्या हैं। वे आपके प्रेम के प्रवाह को रोकते हैं। कुछ हफ्ते पहले आपने अपने उच्च स्व से उन विचारों में से कुछ पर सुझाव मांगा था। अब आपके पास एक अच्छी शुरुआत है। वह सूची पूरी नहीं है, लेकिन आपके पास उसे विस्तारित करने के उपकरण हैं। आज उत्तम स्वास्थ्य के लिए एक सृजन का सूत्र लिखें। ये शांत समय का उपयोग उन विचारों की सूची का विस्तार करने के लिए करें जो आपके संपूर्ण स्वास्थ्य में बाधा डाल सकते हैं।
अपने उच्च स्वर के साथ अपने संचार को प्रमाणित करने के लिए अपने हाँ या नहीं के संकेतों का स्वतंत्र रूप से उपयोग करें। अपने सूत्र की जांच करने और अपने अवरोधक विचारों की जांच करने के लिए उनका उपयोग करें। पिछले सप्ताह की तरह उत्तम स्वास्थ्य के सूत्र से भली भांति परिचित हो जाएं। उसे हर दिन प्रेम और आत्मविश्वास के साथ कहें, वह सच है। जान लें कि जब यह सूत्र कहते हैं तो अपने संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जो कुछ भी आवश्यक होता है आप उसे क्रियान्वित करते हैं। फिर अगली बार जब आप सूत्र कहें तो जान लें कि प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी है। वास्तव में ऐसा है। उत्तम स्वास्थ्य पहले से ही सूक्ष्म स्तर पर प्रकट हो चुका है। अब भौतिक अभिव्यक्ति का पालन होना चाहिए। यह अनिवार्य है और ऐसा ही होगा। इस सूत्र को इसलिए कभी ना दोहराएं कि आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए बेहतर होगा आप दोबारा कर लें। लेकिन जो भी सूत्र है वो पहले ही शुरू हो चुका है। उसमें बल जोड़ने के लिए सूत्र को अवश्य दोहराएं, पर भीतर कोई शंका ना रखें। कल आपके द्वारा अनुभव की गई स्वास्थ्य की किसी समस्या को चुनें। अपने उच्च स्वर से यह जानने के लिए अपनी शांत अवधि का उपयोग करें कि किन विचारों को ठीक करने की आवश्यकता है। फिर एक सृजन का सूत्र लिखें। उत्तम स्वास्थ्य के सूत्र के साथ इस सप्ताह यह सूत्र भी बोलें। यदि आप पहले से ही उत्तम स्वास्थ्य के सूत्र का पालन करते हैं तो अब से उसे पूरे सूत्र को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। केवल उन्हीं अनुभवों को दोहराएं जो भिन्न हैं। दावा करें और स्वीकार करें विचार सहित धन्यवाद और तथास्तु। इस सप्ताह उत्तम स्वास्थ्य की ओर प्रगति देखने की आशा रखें। यह आपकी दिव्य विरासत है। आप अपनी पूर्णता के सत्य की ओर लौट रहे हैं। यहाँ एक छोटा सा रिमाइंडर है। किसी को भी या अपने साथ जो कुछ भी होता है उसे प्रेम भेजना ना भूलें। जब भी आप भीड़ या किसी नकारात्मक जगह में हो तो अपने आभा को अपने उच्च स्वर के अतिरिक्त सभी के लिए बंद कर दें। अपने आभा मंडल से बिन बुलाए प्रभावों को साफ करना जारी रखें। एक रात एकीकरण के विचार के साथ सोएं और अगली रात प्रेम और क्षमा के विचारों के साथ सोएं। धन्यवाद। लव एंड लाइट टू ऑल।